हाल ही में इस पूरे विश्व में फैली ये पैंडेमिक यानी कि महामारी से लड़ने के लिए जापान ने अपने ही देश में एक ऐसे ग्लासेस को बनाकर रेडी किया है जो कि टेक्नोलॉजी वाइज बहुत ही ज्यादा एडवांस है। इन ग्लासेस के अंदर एक्चुअली कोरोना के चक्कर में हम लोगों ने कुछ नया सीखा हो या ना सीखा हो, अंग्रेजी का एक नया शब्द जरूर सीखने को मिला और वो था क्वारंटाइन। पर सवाल यह है कि क्वारंटाइन शब्द एक्चुअली आया कहां से, उसका मतलब क्या था, तो मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली बेल्जियम की एक 90 साल की वृद्ध महिला को कोरोना की वजह से हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। अब हमें यह पता है कि कोरोना एक सांस संबंधी बीमारी है, तो उस महिला को एक्चुअली सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और उन्हें प्रायोरिटी देते हुए डॉक्टर्स ने कहा कि इन्हें वेंटिलेटर पर ले जाया जाए। लेकिन उस वृद्ध महिला ने यह कहते हुए मना कर दिया कि मैंने तो अपनी जिंदगी जी ली है और इस वेंटिलेटर को किसी नौजवान के लिए इस्तेमाल करिए जिसे कोरोना हुआ है। शायद उसे मुझसे भी ज्यादा जरूरत है और इस देश को नौजवान की ज्यादा जरूरत है। थोड़े ही दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। गाइस, उनकी देश हित की सोच के लिए और उनके त्याग के लिए मैं उन्हें सलाम करता हूं। मैसूर में कुछ एनजीओ के लोग कोरोना में लोगों की मदद करने के लिए फूड पैकेट्स को बांटने जा ही रहे थे कि सामने से एक 70 साल की वृद्ध महिला आती है। एनजीओ के लोगों को लगा कि शायद उसे फूड पैकेट चाहिए होगा, तो उन्होंने उस वृद्ध महिला को फूड पैकेट ऑफर किया। लेकिन उस महिला ने फूड पैकेट लेने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं देख रही हूं कि पिछले 1 महीने से आप लोग मेरे एरिया में फूड पैकेट्स बांट रहे हो, तो मुझे लगा कि मुझे भी आप लोगों की मदद करनी चाहिए। कल ही मुझे मेरे पेंशन के 600 रुपए रिसीव हुए हैं और मैं उसमें से 500 रुपए आपके इस काम के लिए डोनेट करना चाहती हूँ। अपने महीने भर की कमाई में से 90% डोनेट करने का दिल हर किसी के पास नहीं होता। उन महिला का नाम है कमला मां और उनके इतने बड़े दिल के लिए मैं उन्हें दिल से सलाम करता हूं। हाल ही में इस पूरे विश्व में फैली ये पैंडेमिक यानी कि महामारी से लड़ने के लिए जापान ने अपने ही देश में एक ऐसे ग्लासेस को बनाकर रेडी किया है जो कि टेक्नोलॉजी वाइज बहुत ही ज्यादा एडवांस है। इन ग्लासेस के अंदर एक्चुअली थर्मल कैमरास को इनबिल्ट किया गया है, जिसे पहनने के बाद आप दूर से ही किसी के भी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर कर सकते हो और आप ये पता लगा सकते हो कि वो व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित है या नहीं। तो आपको क्या लगता है, ऐसे ग्लासेस की जिसमें थर्मल कैमरास इनबिल्ट है हमारे देश में जरूरत है या नहीं? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, ये किसे पता था कि एक छोटा सा वायरस हमें घर बैठने पे मजबूर कर देगा और फिर उसके बाद आज से 33 साल पहले शूट हुआ एक पौराणिक सीरियल हमें दोबारा से दूरदर्शन पे देखने को मिलेगा और उसके बाद यही सीरियल पूरी ही दुनिया में व्यूअरशिप के झंडे गाड़ देगा। यस गाइस, ये बिल्कुल सच है। रामानंद सागर ने आज से 33 साल पहले यानी कि 1987 में रामायण सीरियल को शूट किया था, जिसे कोरोना के चक्कर में गवर्नमेंट ने दोबारा दूरदर्शन पे दिखाना शुरू किया और 16 अप्रैल को यू कांट इवन इमेजिन 7.7 करोड़ की व्यूअरशिप के साथ इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। इससे पता लगता है कि भारतीय कला और भारतीय इतिहास के चाहने वाले पूरी दुनिया में बहुत लोग हैं। क्या आपको ये बात पहले से पता थी? और नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। कोरोना के चक्कर में हम लोगों ने कुछ नया सीखा हो या ना सीखा हो, अंग्रेजी का एक नया शब्द जरूर सीखने को मिला और वो था क्वारंटाइन। पर सवाल यह है कि क्वारंटाइन शब्द एक्चुअली आया कहां से, उसका मतलब क्या था, तो मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली जब पूरी दुनिया प्लेग नामक बैक्टीरिया से जूझ रही थी, तो उस टाइम पे इटली ने क्या किया, उसके वहां पर आने वाले जितने भी समंदर के जहाज थे उनको वो 40 दिनों तक समंदर में ही खड़ा रखते थे, ताकि वो जो बैक्टीरिया है वो 40 दिनों में वहीं पे खत्म हो जाए। और वहां की लोकल लैंग्वेज में 40 को क्वारंटा बोला जाता था। वहीं से ही क्वारंटाइन शब्द को निकाला गया। क्या आपको इसके पहले तक ये बात पता थी? और नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।